नए साल की रात दादी ने सभी पोतों को बड़ा लाल लिफाफा दिया, लेकिन पोती को नहीं दिया। बेटी उदास हो गई और पूरे परिवार ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसकी माँ बिल्कुल गुस्सा नहीं हुई, क्योंकि उसे पता था कि सास अपनी इस पक्षपात की बड़ी कीमत चुकाएगी। खाना खत्म करने के बाद औरत जल्दी से अपनी बेटी को लेकर घर आ गई। बेटी को सुलाने के बाद पति ने उसे रोका और कहा कि वह उसकी माँ से झगड़ा न करे, लेकिन औरत ने बिना कुछ सुने फोन निकाला और पति के सामने ही पूरे परिवार की यूरोप यात्रा कैंसिल कर दी। बैंक से 18 लाख रुपए वापस आने का मैसेज आया। औरत ने शांत होकर कहा कि ये पैसे उसकी बेटी को न दिए गए लाल लिफाफे की जगह है। यह सुनकर पति घबरा गया और बोला कि तुमने बिना पूछे ट्रिप कैसे कैंसिल कर दी। पूरे परिवार ने इसके लिए तैयारी की थी। पति के सवाल सुनकर औरत का दिल दुख गया। तभी सास का फोन आया और उसने गुस्से में डांटना शुरू कर दिया कि ट्रिप क्यों कैंसिल की। बड़े भाई और भाभी भी ताने मारने लगे और छोटे भाई और उसकी पत्नी भी बोलने लगे कि उन्होंने छुट्टी ले ली है, ट्रिप कैंसिल नहीं होनी चाहिए। लेकिन पति ने पत्नी का साथ नहीं दिया, बल्कि फोन उसे पकड़ा दिया। औरत ने फोन काट दिया और पूरे परिवार को ब्लॉक कर दिया। उसने पति से कहा कि पहले अपनी औकात समझो और जब तक समझ नहीं आता उससे बात मत करना। अगले दिन सास पूरे परिवार के साथ गुस्से में घर आ गई। आते ही पति को थप्पड़ मारा और बोली कि वो निकम्मा है। फिर कमरे में जाकर ड्रामा करने लगी और जमीन पर लेट गई। सास ने औरत को गालियां दी और बोली कि कल उस लड़की को लाल लिफाफा नहीं दिया तो क्या हुआ, वो तो बेकार है। पति ने बेटी को कमरे में भेज दिया, लेकिन औरत का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि ये ट्रिप तुम लोग डिजर्व नहीं करते, क्योंकि हर पैसा मैंने कमाया है। मेरी बेटी तुम सबसे कहीं ज्यादा कीमती है। सास गुस्से में जमीन पर बैठकर रोने लगी। पति ने फिर औरत को ही गलत कहा और बोला कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। औरत हंस पड़ी और बोली कि चलो आज हिसाब करते हैं। उसने कागज निकाले। पहला कागज, बड़े भाई ने अपने बेटे की पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपए लिए थे, अब वापस करो। दूसरा, छोटे भाई ने शादी के लिए 50 लाख लिए थे, वो भी वापस करो। दोनों डर गए और बहाने बनाने लगे। औरत बोली, मैं पैसे की कमी में नहीं हूँ, लेकिन मैंने अगर किसी पर खर्च किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे ऊपर चढ़ जाए। उसने सास से कहा, अगर मेरी बेटी तुम्हारे 9,000 रुपए के लायक नहीं है तो तुम सब मेरे सारे पैसे वापस करो। सास बोली, तुम हमारी बहू हो, तुम्हारा पैसा हमारा है। औरत ने कहा, कानून तुम्हें सिखाना पड़ेगा, मेरे पास सारे सबूत हैं, मैं वकील बुलाऊंगी। ये सुनकर सब डर गए और माफी मांगने लगे। पति ने भी कहा, झगड़ा मत करो। औरत बोली, मैंने इस घर की शांति के लिए बहुत सहा, लेकिन मेरी बेटी का अपमान मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सास ने औरत को बुरा कहा। तब औरत ने गुस्से में कहा कि अगर सास अभी इसी वक्त घर से नहीं गई तो वह दोनों भाइयों का कर्ज कोर्ट में लेकर जाएगी। यह सुनकर दोनों भाभियां सास और दोनों भाइयों को घर से बाहर ले गईं ताकि कोर्ट के झंझट से बच सके। उनके जाने के बाद पति ने कहा कि वह अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच फंसा हुआ है। औरत ने गुस्से में कहा, फंसे हुए हो, तुमने तो एक बार भी मेरी, यहाँ तक कि अपनी बेटी की भी साइड नहीं ली। इस बात पर दोनों पति पत्नी के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। आखिर में औरत ने कहा कि अगर उसने अपनी माँ को नहीं छोड़ा तो वह उससे तलाक ले लेगी। दोस्तों, पति को किसे चुनना चाहिए, माँ या फिर पत्नी? कमेंट करें।